नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन एंड इन्फो में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का महत्वपूर्ण सवाल। ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 पर आधारित प्रश्न को, और इस पर आधारित प्रश्न जो भी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आता है। ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यदि cos थीटा बराबर 12/13 है तो अन्य सभी त्रिकोणीय फलन ज्ञात करें। देखिए इसमें जो फॉर्मूला लगता है पहले उसको हम लिख देते हैं। देखिए इसमें फॉर्मूला काम करेगा पाइथागोरस प्रमेय। थोड़ा सा हम याद दिला देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है AC² बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग और लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी क्या होगा, देखिए कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। ठीक है। अगर आप संक्षेप में लिखना चाहें तो H का स्क्वायर हो जाएगा प्लस P का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, B का स्क्वायर। अगर आप H का मान जानना चाहें स्क्वायर हटेगा तो क्या बढ़ जाएगा, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अगर आपको इसमें किसका मान निकालना हो, B का मान निकालना हो तो B स्क्वायर बराबर होगा H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, और B बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। अगर आपको P का स्क्वायर निकालना हो तो H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो P बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। इस फार्मूला का याद रखेंगे। यह कब फार्मूला लगाते हैं, जब लंब कर्ण आधार तीनों में कोई दो को दिया हुआ रहता है तब फार्मूला यहाँ लगाते हैं। H निकालना है तो यह फार्मूला, B निकालना है तो यह वाला फार्मूला, P निकालना है तो यह वाला फार्मूला। और एक फार्मूला होता है, इसमें एक संबंध है साइन कॉस के साथ, इसको ध्यान रखिएगा। साइन थीटा बराबर आपको याद रखना है P/H होता है, कॉस थीटा का B/H होता है, टेन थीटा बराबर होता है P/B, कॉट थीटा का जो होता है B/P होता है, सेक थीटा बराबर जो होता है H/B होता है, और कौसेक थीटा एक और होता है। देखिए 6 निष्पत्तियाँ टोटल है, H/P होता है। अगर इस टाइप के प्रश्न को अगर आपको बनाना है तो आपको क्या करना होगा, यह जो बेसिक फार्मूला है आपको याद रखना पड़ेगा, और यह 6 जो निष्पत्तियाँ हैं इसको भी याद रखना पड़ेगा, तभी आप इस प्रकार के प्रश्न को बना पाएंगे। चलिए समझ गए होंगे, ठीक है, याद भी हो गया होगा आपको फार्मूला। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है सवाल, यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है cos थीटा बराबर 12/13। ये जो cos थीटा बराबर 12/13 है, ऊपर आपका है B, नीचे है H, तो यहाँ लिखेगा अनुपातिक मान का गुणांक बराबर K माना, K मान लिए, तो B बराबर जो हुआ 12 के, H बराबर हुआ 13 के। अब यहाँ पर देखिए B का मान दिया गया और H का मान दिया गया है, P का मान नहीं दिया गया है, तो यहाँ क्या करेंगे, P का मान हम लोग निकाल लेंगे। किस विधि से, पाइथागोरस प्रमेय विधि से। ठीक है, इसलिए लिखेंगे P बराबर H का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इस पर रूट भी लगा दीजिएगा, 13K का स्क्वायर माइनस 12K स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर लगाइएगा। 13K का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 169K स्क्वायर, 12K का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 144K स्क्वायर हो गया। इसमें रूट अंडर लगेगा। 169K के स्क्वायर में 144K का स्क्वायर जब आप माइनस करेंगे क्या पाएंगे, 25K स्क्वायर, यही ना होगा। अब इसको दो बार लिख सकते हैं, 5K गुना 5K 25K स्क्वायर हो जाएगा, और वर्गमूल आपका हो गया 5K, यानी P का मान कितना निकला, 5K, B कितना है 12K, H कितना है 13K। अब हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न से ध्यान दीजिएगा। कॉस तो निकला हुआ है, पहला आपको साइन निकाल लेना है। साइन थीटा बराबर P/H, P बोले तो 5K, कितना है 5K, H बोले तो 13K। अब K से K कट गया, 5 बटे हो गया 13। दूसरा सवाल देखिए, कॉस तो निकल गया, टेन निकाल लीजिए।
टेन थीटा बराबर पी बाय बी होगा। पी का वैल्यू क्या है 5 के, यह आपका 12 के कट गया 5/12 हो गया। तीसरा निकाल लीजिए कॉट थीटा, थीटे में ना है, हाँ कॉट थीटा बी बाय पी, बी का वैल्यू 12 के, एच का वैल्यू 5 के। देखिए के कटाइएगा, कटा दीजिए 12/5, ठीक है। इसके बाद सेक थीटा निकालिए एच बाय बी, एच का मान है 13 के, बी का मान है 12 के कटा 13/12। पांचवा सवाल कॉसेक थीटा बराबर एच बाय पी, एच का वैल्यू 13 के, पी का वैल्यू 5 के कट गया 13 कितना हो गया 5 हो गया। तो यही आपका क्या होगा आंसर हो गया। देखिए कुछ करना है नहीं, क्या करना है सिर्फ कॉस थीटा बराबर 12/13, इसमें बी और एच का मान है और आपको पी निकाल लेना है। और यह फार्मूला है और फार्मूला जहाँ जहाँ लगेगा जैसा फार्मूला वहाँ लगा के वह मान को रख देना है, और जो मान प्राप्त होगा वही इसका फलन का मान हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, समझ गए होंगे बेटा ना। देखिए कौशिक ए बराबर 12/5, 12/5 हो तो कौ से और कॉट ए का मान ज्ञात करें। कौ से और कॉट ए का मान ज्ञात करें। सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा, दिया है कौशिक ए बराबर 12/5। कौशिक ए का फार्मूला आपको जानना होगा, कर्ण बटे क्या होता है लंब, यानी एच बाय पी होता है। अब लिखेगा अनुपातिक मान का गुणांक बराबर के माना। तो एच बराबर आपका 12 के, पी बराबर 5 के। देखिए एच का मान है, पी का मान नहीं है, अब बी का मान निकाल लेना है, इसलिए बी बराबर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, रूट अंडर हो गया। तो यहाँ हो गया 12 के का स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, रूट अंडर 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो गया कितना 25 के स्क्वायर। घटाइएगा इसको, कितना घट जाएगा 119 के स्क्वायर रूट अंडर 119 का वर्गमूल दशमलव में आएगा तो निकालना ही नहीं है, इसको ऐसे लिख दीजिए के स्क्वायर का वर्गमूल यहाँ पर के हुआ। तो बी का मान फाइनली क्या आया रूट अंडर 119 के। इसलिए प्रश्न से पहला प्रश्न क्या है देखिए कॉस ए बराबर बी बाय एच, बी का वैल्यू 119 रूट अंडर के और एच का वैल्यू 12 के से के कटा तो हुआ 119/12। फिर दूसरा क्या है कॉट ए है, इसका क्या होता है बी बाय पी, बी का वैल्यू 119 रूट ठीक है, और कितना है पी का मान 5 के से के कटा दीजिए रूट अंडर 119/5। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आसान है, अब बना लेंगे, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं। यदि कॉट ए बराबर 3/4 है तो कॉट ए बराबर 3/4 है तो साइन ए और कॉस ए ज्ञात करें।
सॉल्यूशन दिया है। देखिए कॉट ए का जो मान दिया गया है 3/4 है। यह हो गया आपका बी, यह हो गया पी, क्योंकि कॉट ए का फार्मूला होता है b/p। तो यहाँ क्या लिखेगा, आनुपातिक मान का गुणांक बराबर के। मान लेते हैं, माना, तो b बराबर हो गया 3 के और p बराबर हो गया 4 के, इसलिए h बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का रूट अंडर, तो हो गया 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर रूट अंडर 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर का रूट अंडर, ये हुआ 25k स्क्वायर रूट अंडर। इसको लिखेगा 5k गुना 5k रूट अंडर, ये हो गया कितना आपका 5k। यह h का मान निकल गया। ठीक है, आपके पास b है, आपके पास p है, आपके पास h है। अब जो भी मान निकालने कहेगा आप आसानी से निकाल लेंगे। प्रश्न देखते हैं, इसलिए प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। पहला साइन ए कहता है निकालने। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है। देखिए यहाँ p आपका क्या है 4k है, 4k लिख दीजिएगा, और h कितना है, h 5k है, तो 5k लिख देंगे। ये तो कट गया, 4 कितना हो गया 5 हो गया। दूसरा क्या है, देखिए कॉस ए है। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, b/h होता है। b का वैल्यू क्या है 3k है, 3k रखिएगा, और h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू 5k है, 5k रख देंगे। ठीक है, ये दोनों आपका कट गया, 3 कितना आ गया 5 हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। यह सब प्रश्न जो है ना परीक्षा में 2 अंक का अक्सर आ ही जाता है। त्रिकोणमिति से इस प्रकार के प्रश्न आ ही जाता है, 2-3 जरूर रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रकार के प्रश्न को। अगला हम लोग देखते हैं। अब जो भी प्रश्न है इसी प्रकार से बनेगा, लेकिन एक आध और प्रैक्टिस कर देता हूं। यदि tan थीटा बराबर 5/12 है तो tan थीटा 5/12 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए, दिया गया है tan थीटा बराबर जो है वो 5/12 है। इसका मतलब है ऊपर का मान p है, नीचे वाला क्या है b है। h नहीं है, h निकालना है, लेकिन पहले क्या करेंगे, अनुपातिक मान का गुणांक बराबर के माना, इसलिए b बराबर हो गया 5k, b बराबर हो गया 12 के, इसलिए h नहीं है, h निकालिए, h बराबर हुआ p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, 5k का स्क्वायर प्लस 12k स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, अब लिखिए 25k स्क्वायर प्लस 144k स्क्वायर रूट अंडर हो गया, और ये आपका हो गया 169k स्क्वायर रूट अंडर। ये हुआ 13k गुना 13k, 13 गुना 13 169, तो यहाँ आपका हो गया h बराबर 13 के। अब आपका क्या है, यहाँ पर प्रश्न का हल ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर आपका p बराबर 5k है, b बराबर 12k है, और h बराबर 13k, तीनों निकल गया है। इसलिए प्रश्न से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, इसका फॉर्मूला होता है p/h, इसका फॉर्मूला होता है b/h। इसका मतलब समझिए, p का मतलब यहाँ है 5k, 5k लिखते हैं, h का मतलब 13k लिखते हैं, k से k कट गया, प्लस b का वैल्यू 12k है, 12k लिख देते हैं, h का वैल्यू 13k है, 13k k कट गया, यहाँ 5/13 प्लस 12/13, एलसीएम लेना चाहेंगे तो 13 होगा, 5 प्लस 12 ये 17 कितना हो गया 13, ये हो गया आंसर।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न मैं अपने मन से देता हूँ, आपको बना लेना है। 5वां नंबर देखिए, यह है 15/8, ठीक है, 15/8 है और आपको साइन थीटा प्लस कोस थीटा ही ज्ञात करना है। इसको आप बना लीजिएगा। ये जो मैंने 4 सवाल आपको बताया, आपको समझ में आ गया होगा। इस ढंग का कोई भी प्रश्न आएगा अब आप बना लीजिएगा। लेकिन मैं आपको फिर एक बात दोहरा देता हूँ, जो फार्मूला है निष्पत्तियों का, वह फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। याद रहेगा तभी आप सवाल को बना पाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद,